धनबाद नाम के शहर में अरुण और रूबी एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर दोनों ने एक दूसरे को यह बात बताई नहीं थी। कुछ दिन बाद आंटी जी नमस्ते। मैं अरुण के कॉलेज में पढ़ती हूँ और ये मेरे मॉम डैड हैं। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, आइए अंदर आइए। कहिए कैसे आना हुआ। जी वो हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपके घर रिश्ता लेकर आया था। पर अरुण ने तो मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। जी उसे भी अभी तक नहीं पता है। हम तो उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। और हाँ, आपको एक बात बतानी थी। हमारी लड़की रूबी में वैसे तो कोई कमी नहीं है, पर उसे एक बीमारी है, अल्जाइमर, जिसमें लोग अक्सर चीजें भूल जाते हैं। लेकिन हम उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी जगह से करा रहे हैं और कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप लोगों ने मेरे बेटे को समझ क्या रखा है? मतलब हम गरीब हैं तो किसी भी पागल से अपने बेटे की शादी करवा देंगे? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और इस बात का क्या भरोसा कि कल आपकी लड़की यह भूल जाए कि वह शादीशुदा है और किसी और के गले लग जाए, फिर यह तो बच के निकल जाएगी यह कहकर कि मुझे तो बीमारी है। हमारी जो नाक कटेगी उसका क्या? हम गरीब जरूर हैं पर हमारी भी कुछ इज्जत है। आप उम्र में इतनी बड़ी हैं, जरा सोच समझ कर बोलिए। यह किस तरह की बात कर रही हैं आप? देखो लड़की, अगर तुम अरुण को जरा सा भी दिल से प्यार करती हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो और चली जाओ उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए। इसी में तुम दोनों की भलाई है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन हे, कैसी हो यार? वो आज लास्ट डे है ना हमारे कॉलेज में, सो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। प्लीज 2 मिनट सुन लो। हाय अरुण, प्लीज थोड़ा जल्दी बोलना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। रूबी, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही तुमसे प्यार करता था और मैं ये तुमसे कहना चाहता था, बट कभी हिम्मत नहीं हुई। आज कॉलेज का आखिरी दिन है, इसीलिए मुझे बस ये कहना था, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाट अरुण, तुम कम से कम अपनी हैसियत तो देखकर मुझसे बात करते कि किससे बात कर रहे हो, और शादी का पूछने से पहले मेरे खर्चे तो पूछ लेते। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हें पता भी है कि मेरी कार में एक दिन में कितने पैसे का पेट्रोल डलता है? तुम्हारे घर का 1 महीने का राशन आता होगा उसमें। तो प्लीज यह सब छोड़ो। अरे तुम तो एक लिपस्टिक भी खरीद कर नहीं दे सकते। सो प्लीज गेट लॉस्ट और आगे से अपनी औकात देखकर बात करना। अरुण बहुत रोता है और तय कर लेता है कि अब उसे बड़ा आदमी बनना है और वह स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। कुछ दिन बाद कुसुम अरुण की शादी पल्लवी नाम की एक लड़की से करवा देती है। एक दिन बेटा अरुण, मेरी सोने की चेन और अंगूठी नहीं मिल रही है। ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ मैं। अरे यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी माँ। चलो मुझे हॉस्पिटल जाना है। माँ जी, मुझे तो लगता है कि काका ने चोरी की होगी। इन नौकरों का क्या भरोसा। शाम को अरुण को आने दो, उसे कहकर इस नौकर को यहाँ से निकलवा दूंगी। कुसुम अरुण से कहती है और वह काका को काम से निकाल देता है। कुछ समय बाद घर में फिर से पैसों की चोरी होती है और कुसुम देख लेती है कि पैसे पल्लवी चुराती है। यह लो पैसे। और अभी तो बहुत कुछ है इनके घर में। धीरे धीरे मैं सब कुछ तुम्हें ला कर दे दूंगी। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? शक? अरे मुझे तो अब सब पता चल गया है। बहू तो इतनी गिर जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आने दे अरुण को, ये तेरा बॉयफ्रेंड है ना, मैं सब बताऊंगी उसे शाम को। अरुण के आते ही पल्लवी हल्ला करती है कि उसके घर से मिला हुआ एक डायमंड सेट नहीं मिल रहा है। सब ढूंढते हैं। तभी अरुण कहता है, माँ तुम अपनी अलमारी में देखो। मुझे कुछ बताना था अरुण। हाँ माँ, वह सब बता देना, लेकिन अभी यह जरूरी है। देखो कैसे रो रो कर इसका बुरा हाल हो गया है। तू मुझ पर शक कर रहा है बेटा, वो भी इस लड़की की वजह से? अभी देख लेना, मैं खोल देती हूँ अलमारी। माँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बहू का गहना चोरी करती हो।
चोरी मैं नहीं तेरी बीवी करती है, और उसने काका को भी फंसाया और अब वह मुझे फंसा रही है। माँ तुम होश में तो हो? काका को तुमने निकलवाया था, उसने नहीं। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाओ मेरे घर से। कुसुम मंदिर में रो रही होती है, तभी उसे रूबी वहाँ दिख जाती है। कुसुम रूबी को सारी बातें बताती है। रूबी को कुछ याद नहीं आता है। फिर कुसुम अरुण के बारे में बताती है तो उसे याद आता है और फिर रूबी कहती है, आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पल्लवी और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़वाने में आपकी जरूर मदद करूंगी। कुछ दिन बाद। हेलो, कोई है घर पे? पल्लवी देखना तो कौन है दरवाजे पे। हाँ मैं देखती हूँ। आप कौन? जी मैं अरुण से मिलने आई हूँ, आप जरा बुला देंगी उसे? जी आप बैठिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। रूबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम देखने आई हो कि मेरी औकात कितनी है, या हम गरीब जिंदा भी हैं या मर गए? तो देखो मैं कितना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, और तुम वहीं की वहीं रह गई हो। अरुण तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाने आई हूँ। लो पहले तुम यह वीडियो देख लो। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने इस लड़की की वजह से अपनी माँ को घर से निकाल दिया। पल्लवी तुम्हें अब पुलिस ही बताएगी कि चोरी करने से क्या होता है। परेशान ना हो अरुण, माँ मेरे साथ आई है और पुलिस भी। सर ले जाइए इस लड़की को। थैंक यू रूबी, पर ये ना समझना कि इसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जैसी तुम हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। ऐसा मत बोलो बेटा, आज मुझे सारी सजा मिल गई है। रूबी मुझे माफ कर देना बेटी, मैं माफी के लायक तो नहीं पर फिर भी माफी मांगती हूँ तुमसे। माँ आप इससे माफी क्यों मांग रही हैं? आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया इसके साथ। नहीं बेटा, गलती मेरी थी। यह तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर मैंने ही इसे तुम्हारी कसम देकर तुम्हें छोड़ने को कहा था, क्योंकि इसे भूलने की बीमारी थी। सॉरी रूबी, मुझे यह सब नहीं पता था। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, मैं अरुण के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तभी तो मैंने ये किया। कुसुम रूबी और अरुण से पूछकर उन दोनों की शादी करा देती है और फिर सारा परिवार खुशी खुशी रहता है।